हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। माय नेम इज तुषार, वेलकम टू दी पॉड कंसेप्ट। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने इसका जो लास्ट टॉपिक किया था वो ये किया था कि हम दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे कि इन्हीं इक्वेशन के पेयर्स को हम किस तरीके से एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट कि हम जो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के पेयर्स होते हैं उनको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अपना एल्जेब्रिक मेथड। आज हम इस वीडियो में एल्जेब्रिक मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड के भी स्टूडेंट तीन पार्ट हैं। पहला है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, अपना नंबर वाइज इन मेथड को अच्छे से स्टडी करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि हमें क्या है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, जिससे हमें अगले वेरिएबल की वैल्यू का पता चल सके। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब भी यही होता है, जो भी हमको वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में एक लीनियर इक्वेशन का एक पेयर ले लिया है, जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू में 16, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरे नंबर पे x माइनस वाई इक्वल टू में 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। राइट। अभी हमें क्या करना है, इसमें से पहली इक्वेशन को उठा लेना है। जरूरी नहीं है पहली उठानी, आप दूसरी भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेके उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 16। पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 माइनस वाई। क्योंकि ये y इधर पॉजिटिव है, उधर जाके अपना ये नेगेटिव हो जाएगा। राइट। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 16 माइनस वाई। अब यही x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो भी किस टर्म में आई है, वेरिएबल की टर्म में आई है। और इस वैल्यू को जब हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है, y है। तो अब हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, इधर 16 माइनस वाई। 16 माइनस वाई पुट हो गया, और एक y ऑलरेडी है तो उसे भी लिखेंगे, इक्वल टू में अपने पास क्या है, 4 है। राइट। अब माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाता है, -2y। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 16 माइनस 2y इक्वल टू 4। 16 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये -2y तो हम भेज देंगे राइट हैंड साइड, और 4 को ले आएंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा अपने पास, 16 माइनस 4 इक्वल टू 2y। इधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो गया, 4 उधर पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड आई पीछे नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2y इक्वल टू 16 माइनस 4। 2y इक्वल टू 16 माइनस 4। राइट। अब 16 माइनस 4 कितना होता है, 16 माइनस 4 होता है 12। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12y में 2, क्योंकि 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6 आ गई। y की वैल्यू 6 आ गई। तो ये तो थी हमारे पास एक वैल्यू, मतलब हमने क्या किया, x की वेरिएबल की टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू की हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, पुट y इक्वल टू में 6 इन इक्वेशन 2। जरूरी नहीं है आपको इक्वेशन 2 के अंदर ही पुट करना है, आप चाहे तो अपना फर्स्ट इक्वेशन में भी इसे पुट कर सकते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, जो कि है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपनी सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे 6, इक्वल टू में 4 हो जाएगा। अब 6 इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन या दूसरे जो दोनों इक्वेशन है उसी में से किसी भी एक में पुट करके, एक में सब्स्टिट्यूट करके अपनी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो हमारे पास x इक्वल टू में 10 आ गया, और y इक्वल टू में अपने पास 6 आ गया। तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, काफी इजी स्टूडेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है एलिमिनेशन मेथड।
क्या है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में भी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक पेयर लिया है जो कि है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरे नंबर पे है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर एलिमिनेट करने का मतलब है कि हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म कर देना है। तो वो किस तरह से होगा, वो तभी होगा जब हम इन दोनों इक्वेशन को या तो माइनस करेंगे या आपस में प्लस करेंगे। और उसके लिए भी कंडीशन ये होनी चाहिए कि किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो ऐसा रहे कि दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 3 हो जाए। या फिर अगर ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है तो नीचे वाली इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 4 हो जाए। कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर हमें पहली इक्वेशन का हमने पहले नंबर का वेरिएबल ले लिया x, जरूरी नहीं आप y का भी ले सकते हैं, पर मैंने x ले लिया। x के जो कोफिशिएंट है 3 है, अगर हमें नीचे x का कोफिशिएंट 3 बनाना है तो हो नहीं सकता ऐसे, हम दो को ऐसे 3 नहीं बना सकते। आप अगर सोचे 2x प्लस 1 कर दे तब भी नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इसका x का कोफिशिएंट 3 है, इस 3 को हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट है 2। अब इस 2 को हम फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या करना है, जो भी x कोफिशिएंट है उनके अलट पलट करके मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह से, ये देखिए हमारी पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 6x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 10 के साथ होगी तो 20 हो जाएगी, राइट। तो इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे इक्वेशन 3। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो हमारा 6x आएगा। 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2y से करेंगे, माइनस 6y आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अपना 6 आएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो जो इक्वेशन नंबर 3 में जितनी भी वैल्यूज है वो 4 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 लेस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना, ऊपर का मतलब जो फ्रॉम के बाद वाली स्टेटमेंट होती है वो ऊपर रख के और फ्रॉम से पहले वाली नीचे रख के उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपनी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, ये अपनी थर्ड इक्वेशन है, राइट। अब अपनी क्या है फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो इनके भी साइन चेंज होंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 6x में से 6x लेस होंगे तो 0 हो जाएगा। 8y में जब प्लस 6y होगा, मतलब 8y में जब 6y ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 14y इक्वल टू 20 में से हम 6 लेस करेंगे तो कितना आएगा 14। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 14 बाय में 14, ये 0 को तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में 14 है, इधर 14 है, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y, पहले क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, राइट। अब इक्वेशन 2 क्या आती है हमारी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो लिखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, राइट। अभी क्या है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है अपनी 1, तो 2x माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल टू में 2 हो जाएगा, तो 2x 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, मतलब माइनस भी है तो साथ में माइनस भी आएगा इक्वल टू में 2,
तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 2, क्योंकि ये 2 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/2, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जरूरी नहीं है कि आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, जो सी इक्वेशन में आपको इजी लगे वहां पर अपनी ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये था अपना एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, उससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसका यूज करके हमने पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जहां x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आई। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड थोड़ा सा अटपटा है स्टूडेंट, तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना होगा। तो जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें क्या है, हमने दो इक्वेशन ले ली है। एक है हमारी 2x + y - 5 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 3x + 2y - 8 = 0, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है, राइट। अभी हमें क्या इसे सॉल्व करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे x, इसके बाय में खाली छोड़ेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर y इसके बाय में खाली छोड़ेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, 1 इसके बाय में खाली छोड़ेंगे। मतलब क्या है कि हम क्या है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक रूल को अप्लाई करके। यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के पास है, एक्स के पास आ गए, और यहाँ देखेंगे कि दोनों इक्वेशन के अंदर एक्स है ना, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, इन एक्स की टर्म्स को एक बार हाइड कर लेंगे। आप चाहे हाथ रख के, कोई भी नोटबुक या पेंसिल रख के एक बार हाइड कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y - 5 = 0, 2y - 8 = 0। ठीक है, अब इक्वल टू जीरो एक बार ये आप मत देखिए, आप सिर्फ y - 5 और 2y - 8 देखिए, इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है वो y के कोफिशिएंट की करवानी है -8 के साथ, जो कि अपनी कांस्टेंट टर्म है। और जो 2y है, मतलब जो दूसरे नंबर पे जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट 2 है, उसकी मल्टीप्लाई करवानी है -5 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इस y का कोफिशिएंट है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इस -8 से होगी, तो कितना आएगा, -8 आ गया। फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। ये रूल है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस करना होता है। फिर क्या करेंगे, इस y का कोफिशिएंट है 2, इसकी मल्टीप्लाई इस -5 से करेंगे, तो कितना आएगा, -10, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है इसीलिए, जो कि इसके साइन को चेंज करेगा। x का काम खत्म हो गया, अब y के पास आ जाओ। अब y के पास आ रहे हो तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में y को हाइड कर देंगे और x को अनहाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x - 5 और 3x - 8। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने पीछे करी थी। x का कोफिशिएंट 2 है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी -8 से। तो 8 2 कितना होता है 16, तो माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि -8 है, फिर माइनस लगेगा, रूल है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, इसकी मल्टीप्लाई -5 से होगी, तो कितना आएगा, -15। तो वो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर भी माइनस बैठा है। अब हम आ जाते हैं अपनी कांस्टेंट टर्म के पास, उसको हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं और बाकी दोनों को अनहाइड कर देते हैं। मतलब हमने तो सिर्फ अभी y को ही हाइड किया था, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे, बाकी दो को अनहाइड रहने देंगे। तो क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x 3x, इधर है प्लस में y, इधर है प्लस में 2y। अभी क्या करना है, हमने इनके कोफिशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो सबसे पहले हम x का कोफिशिएंट देखेंगे 2 है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे y के कोफिशिएंट के साथ जो कि 2 है, जो 2 2 4 होता है वो लिख देंगे। माइनस में हम फिर से x का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर 3 है और इधर y का कोफिशिएंट 1 है, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 होता है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, x बाय में माइनस का 8 है और ये माइनस बाहर बैठा है और अंदर भी माइनस है, तो प्लस बन जाएगा, तो -8 + 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू में y बाय में इधर माइनस का 16 है, इधर माइनस और फिर माइनस का 15 है, बाहर माइनस बैठा है, अंदर के साइन को चेंज करेगा, प्लस बना देगा। तो माइनस का 16 + 15 कितना होता है, -1। ये आपको सोल्व करना आता है, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो तो आपको ये आना चाहिए। आप इक्वल टू में क्या आएगा, 1 बाय में 4 - 3 होता है 1, राइट। अब हमारे पास एक इस तरह की सीरीज आ गई है, x/2 = y/- 1 = 1/1। तो अभी हमने क्या करना है, x/2 को अलग से इक्वेट करना है 1/1 के, क्योंकि तीनों इक्वल है तो x/2 1/1 के भी इक्वल होगा। तो x/2 को हम
इक्वल टू रखेंगे 1/1 के, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की मल्टीप्लाई पहले 1 से होगी तो कितना आएगा x, ठीक है, और उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। अब चाहे तो आप इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारे पास ये y/-1 बचा है, y/-1 इक्वल टू 1/1 बचा है, इसे भी इक्वेट कर दो। तो कैसे करेंगे ये देखिए, ये आसान तरीका रहेगा, y/-1 इक्वल टू 1/1, क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की मल्टीप्लाई 1 के साथ y इक्वल टू में -1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यहाँ पर क्या आई, x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो ये तरीका था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। ये इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट, और ये ऐसा होता है जब कोई बड़े नंबर वाला क्वेश्चन होता है, उसी में बेसिकली पूछा जाता है कि इसको आप सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एलिमिनेशन मेथड भी कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन में माइनस के साइन में काफी मिस्टेक्स रह जाती है, तो थोड़ा आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपना ये सेशन कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 खत्म हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन।